विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है ये हमारे पास नियर है न्यूक्लियस के। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने n+l वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली 7s की जो n+l वैल्यू है वो हमारे पास कम है, तो ये 7s हमारा राइट ऑप्शन है, ये न्यूक्लियस के करीब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एनी सब शेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज़। तो ये बात हमेशा याद रखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन इज़ इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। जितने हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उसी के बराबर होते हैं, और मैक्सिमम ऑर्बिटल को हम डिटरमाइन करते हैं 2l+1 से। सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल इज़ गिवन बाई। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 × 2l+1। सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स n=3 और l=2। देखो n की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है, और l की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ठीक है। तो हमको पता है जब l 0 होता है तो ये कौन सा सब शेल होता है, s। अगर l 1 है तो हमारे पास p है, और अगर l 2 है तो ये हमारे पास d है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा सब शेल हुआ, 3d, ठीक है। अब देखो d में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है जिनका जो क्वांटम नंबर है ये क्या है हमारे पास 3 और 2। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ गिवन बाय। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है म्यू = n × n+2 अंडर द रूट, ठीक है। जो n हमारे पास यहाँ पे है ये हमारे पास है ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मांगा जाए तो आपने बस सिर्फ आपको लोन पेयर ऑफ ऑन पेयर, लोन पेयर नहीं ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन का आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप n की जगह पे यहाँ पे आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट सपोज अगर 2 है 3 है तो वो पुट करते हो तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो फिर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज़ गिवन बाय। तो किसी भी शेल में नंबर ऑफ शेल जो है वो n के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब जितने हमारे पास शेल होते हैं उतने ही हमारे पास सब शेल होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास n1 है, ठीक है। तो इसमें जो सब शेल है वो भी n1 है, और कौन सा है हमारे पास, s, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास n जो है वो 2 है, ठीक है। तो सब शेल जो है वो भी हमारे पास 2 होंगे, s और p, ठीक है। अगर n हमारे पास 3 है तो सब शेल भी हमारे पास 3 होंगे, कौन कौन से, s, p और d, ठीक है। तो n जो नंबर ऑफ सब शेल है शेल के अंदर वो n के बराबर होते हैं, मतलब जितने हमारे पास शेल हैं उतने ही हमारे पास सब शेल होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज़ गिवन बाय। तो किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n², ठीक है। जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास n1 है, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ही क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है जब हमारे पास n जो है 1 होता है तो l भी हमारे पास क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा सब शेल है, s, और s में 1 जो है ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल होता है s में, ठीक है। अगर हमारे पास सेकंड है, मतलब सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इससे हमारे पास इस देखो अब इसमें दो हमारे पास क्या है, हमारे पास सब शेल होते हैं s और p, ठीक है। और देखो s में हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है और p में हमारे पास कितने होते हैं, 3। तो देखो 4 हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है,
क्या अगर हमारे पास प्रिंसिपल काउंटर नंबर 2 है, ठीक है, और इसका भी अगर आप स्क्वायर लेते हो तो हमारे पास 4 आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आप अगर 3 पुट करते हो तो हमारे पास एस पी और डी आ जाता है, ठीक है। तो 9 हमारे पास ऑर्बिटल आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू डिटरमाइन रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। n हमारे पास प्रिंसिपल काउंट नंबर है, l हमारे पास एजिमुथल काउंट नंबर है। अगर आपको प्रिंसिपल काउंट नंबर गिवन हो, l गिवन हो, ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर हमको 3p गिवन है, ठीक है, तो 3 हमारे पास क्या है प्रिंसिपल काउंट नंबर, और p के लिए हमारे पास क्या है 1 है एजिमुथल काउंट नंबर, ठीक है। तो ये पुट करने से आपके पास नंबर ऑफ रेडियल नोड जो है वो फिर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू डिटरमाइन एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स को किस तरह डिटरमाइन करते हैं? एंगुलर नोड्स बराबर होते हैं हमारे पास एल के, यानी जितना हमारे पास एजिमुथल काउंटर नंबर होता है उतने ही हमारे पास एंगुलर नोड्स जो है वो होते हैं, ठीक है। नो हमेशा आपने एजिमुथल काउंटर जो भी हो हमारे पास एस पी डी, ठीक है, तो उससे जितनी वो होगा उतनी ही हमारे पास एंगुलर नोड्स होंगे। नेक्स्ट है हाउ टू डिटरमाइन टोटल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ। टोटल नोड्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है n माइनस 1, ठीक है। n हमारे पास है प्रिंसिपल काउंट नंबर, उससे अगर हम 1 माइनस करते तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स।